तो इंट्रोडक्शन टू साइंस फास्ट आम देखा मीनिंग ऑफ साइंस साइंस रो माने कौन साइंस माने तमे कौन बुझुच विज्ञान साइंस माने विज्ञान जानिଛ समस्त ओडिया रे तो विज्ञान रो अर्थ कौन ओके तो देखो it लिखा है the word science has been derived from the Latin word scientia तो scientia बा scientia जहाँ भी कहि परिबो एठो तमरो वर्ड टा आसीची साइंस रो एटा गोटे लैटिन वर्ड रो आसीची scientia माने हला which means knowledge or to know जानिबा किछि जानिबा बा तमरो नॉलेज ई सब जिंस को एही जिंस को कहा जाय तमरो साइंस ओके तो साइंस माने हला टू नो और नॉलेज किछि नॉलेज तमर ज्ञान आहरण करिबा बा किछि जिंस जानिबाकू कहंती साइंस तो एटा लैटिन वर्ड रो आछि जाना हला साइंटिया ओके तो साइंस रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ रिक्वायरिंग नॉलेज तो रिक्वायर करिबो नॉलेज किछि ज्ञान आहरण करिबो ताकू कहा गला तमर साइंस तो विज्ञान होछि कहबाकू गले तमर प्रकृति परिवेश ए सब को अध्ययन करिवार गोटे प्रक्रिया या द्वारा तमे परीक्षण विभिन्न प्रमाण ये सब को भित्ति करिकी तमे विभिन्न जिंस को जानिबारे तुमको साहाय्य करूची किछि धारणा दउची नॉलेज किछि तुमको गेन होउची ए जिंस हला साइंस तो साइंस रिफर कला ए सिस्टम ऑफ रिक्वायरिंग नॉलेज बा एक्वायरिंग नॉलेज ओके दिस सिस्टम यूजेस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशंस टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल फेनोमेनन ये सब जिंस आमे केमिति जानिबा साइंस को आमे केमिति जानिबा किछि प्रूफ हला ऑब्जर्वेशंस हला किछि एक्सपेरिमेंट करा गला ए सब तथ्य माध्यम रे आमे साइंस को जानिबा को पाइथाउ ओके the less formally the word science often describes any systematic field of study or the knowledge gained from it विभिन्न सोर्स रो ज्ञान आहरण करिवार माध्यम को ही साइंस कहा जाए साइंस द्वारा तमे यथाचित ज्ञान आहरण करूछ the study or the knowledge gained from it विभिन्न जिंस रो तमे सिस्टमैटिक फील्ड रो गोटे नॉलेज आहरण करिवाकू जेमती विज्ञान प्रकृति हो परिवेश हो ए सब को अध्ययन करिकी गोटे जिनस जाणुच जेते बेले ताको साइंस कहंती विज्ञान कहंती अवलोकन हला परीक्षण हला प्रमाण ऊपर भित्ति करिके जा सब जानिलो ताको कहंती विज्ञान ताले विज्ञान हम कोन साइंस गोटे सिस्टमैटिक प्रोसेस माने कोन गोटे व्यवस्थित प्रक्रिया योजनाबद्ध भाबरे हमें ताको अध्ययन करू ओके माने इट follows a planned and organized method की साइंस तो साइंस बेस्ड ऑन व्हाट ऑब्जर्वेशन परीक्षण करके तमे साइंस को जानुचो साइंटिस्ट ऑब्जर्व करंती नेचर को अंडरस्टैंड करंती विभिन्न फैक्ट्स को तो साइंस हला गोटे अवलोकन आधारित माने प्रकृति को परिवेश को तमे आधारित करिकी देखिकी आधार करिकी अवलोकन माने कोन देखिकी तमे ज्ञान लाभ कर नॉलेज गेन कर तो विज्ञान संबंधी एटा हला गोटे गुरुत्वपूर्ण तथ्य साइंस एक्सपेरिमेंटेशन ऊपर रिलाय करे साइंस रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट हेल्प करे कोन विभिन्न आइडिया दिए वेरीफाई करे तुमरो रिजल्ट को तो साइंस कोन एक्सपेरिमेंटेशन ऊपर आधारित साइंस गोटे एविडेंस बेस्ड मध्ये तुम कहि परिबो जेमति कंक्लूजन जोडा को आसे सेटा प्रूफ किछि प्रूफ पाइले ही हमें गोटे जिंस कंक्लूड करू तो साइंस गोटे एविडेंस बेस्ड मध्ये ई सब जिनस साइंस रो तमे पॉइंट्स मन रखिबो तो एठी गोटे लिखे छै अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स इने साइंटिस्ट कोन कहितले ना इन द लिटरल सेंस साइंस मीन्स द परस्यूट ऑफ नॉलेज बट इट हैज ए वाइड connotations from our purpose and can be said to mean a knowledge approach of science से भी से कहले जदि साइंस मानक माने सॉरी साइंटिस्ट मानक ना लिखिबा तांको कथा को डिस्क्राइब करिबा तमरे एते माने दरकार पड़ेनी जदि मन रखि पारुच लिखिबो जदि मन रहउनी आकु तमे उम्मीद करि पारिबो तो ग्रीक्स को मतरे कोन ना से कहले कि साइंस गोटे नॉलेज तमरो परस्यूट करिबो नॉलेज को किछि नॉलेज एक्वायर करिबो आ तार गोटे पर्पस रहइबो जेमति कि तमे नॉलेज को ता द्वारा तमे गेन करि परथबो तार अप्रोच को जानि परथबो यूजफुल होतबो तम डेली लाइफ रे जेमति कि इट इंप्रूव करिवो तमरो टेक्नोलॉजी हला हेल्थ हला एनवायरनमेंट हला कंफर्ट हला ए सब जिंस साइंस रे यूनिवर्सल माने साइंस र लॉज अछि प्रिंसिपल अछि एटा सब ट्रू एवरीवेयर ए जिंस ट्रू तो साइंस मध्य डेवलप करे तम क्रिटिकल थिंकिंग मध्य डेवलप करे
रीजनिंग हला क्वेश्चनिंग हला गोटे जिनस कहीं हला कौन पई हला लॉजिक तुम खोजुच याकू ही साइंस कहती प्रमाण उपर आधारित ओके प्रश्न करिवो विचार करिवो अभ्यास बढ़िबो या द्वारा तो साइंस रे सब नेचर ओके तो देखिबा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हला डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन कलो कि इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन कलो साइंटिफिक इंक्वायरी आस्किंग क्वेश्चन कहले तुमको प्रश्न प्रश्न करिवो तो माने कोन प्रश्न करियो माने तमे साइंस को डेवलप कला तमर एटी क्रिटिकल थिंकिंग तमर बढ़ेला एनकरेज कला एटा रीजनिंग हला क्वेश्चनिंग हला तमर रीजनिंग स्किल बढ़िला या द्वारा साइंस द्वारा ये ड्रॉइंग ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम एविडेंसेस प्रमाण उपर आधारित तथ्य उपर आधारित किछि गोटे जिनस प्रमाण हेले जे तमे ताको कंक्लूड करूचो कहा द्वारा ए साइंस माध्यम रे रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस जहां भी परीक्षण बा परीक्षा निरीक्षा करूचो ताको सब रिकॉर्ड करा होची डेवलपिंग वेज एंड मीन्स टू फाइंड आंसर्स तमे आंसर जानिबाको तमे कैपेबल हे परुचो बिकॉज तमर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ुची प्रोब्लेम सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़ुची ता द्वारा कोन होची तमे गोटे जिंस को इजीली जानि पारुचो यार आंसर कोन हबो एटा काहे की हला एटा को ऊपर आधारित ये सब जिंस जानि पारुचो डेवलपिंग ways and means to find answers गला then classifications and checking evidences विभिन्न तथ्य प्रमाण ये सब जिनस जानि पारुचो साइंस seeks truth always it tries to find accurate experimentation for natural events तमरो साइंस कोन ना पूरा सत्य ऊपर आधारित विभिन्न जिनस हमें आविष्कार करिके आगु को जानुचे ये सब जिनस साइंस रो नेचर गला देन देखिबा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस कोन साइंस रो क्राइटेरिया कोन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन सो कहिले तुमको प्रथमे साइंस रो गोटे सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे रे चले माने गोटे प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच तार थाए इटा ऑब्जर्वेशन बेस्ड हुए नियति भाबरे परीक्षण बेस्ड हुए ही बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड भी हबो ये सब जिंस साइंस रो कोन वैशिष्ट्य कैरेक्टरिस्टिक्स माने कोन वैशिष्ट्य विज्ञान रो वैशिष्ट्य कोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस कोन व्यवस्थित थिबो सेटा एक्सपेरिमेंट आधारित होइथिबो ऑब्जर्वेशन आधारित होइथिबो ओके इथरे माने विश्वसनीयता किछि थिबो लॉजिकली से किछि जिंस को प्रूफ करूथबो ए सब जिंस तारा वैशिष्ट्य तो देखिबा कोन अछि इट इज accumulated body of knowledge where may facts are related together to form organized knowledge निहाती भाबरे ये गोटे व्यवस्थित और संगठित प्रक्रिया जो थरी कि हमें योजनाबद्ध भाबरे गोटे जिंस अध्ययन करू सिस्टमेटिक आमे से जिनसटा को नॉलेज टा को बाई पारो इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी एथि इंक्वायरी होउचे निहाती इंक्वायरी बेस्ड हमें परीक्षण करूचे इंक्वायरी करूचे प्रॉब्लम सॉल्व करूचे हमर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ुचे तो ए सब निहाती भाबे तार कैरेक्टरिस्टिक्स रे गला इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी इट इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन दैट इज इट इज ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड एटा किछि माने परीक्षण आधारित थाए विज्ञान रे तो माने जदि तुम चाहिबो कि प्रेडिक्टिव करिवो हाँ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट तुम करि परिबो ऑब्जेक्टिव इन नेचर भी एटा हे परिबो माने पर्सनल ओपिनियन बायस हेइतबो एटा साइंस इज फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन और बायस एम्ति किछि माने पर्सनल ओपिनियन ऊपर एटा आधारित नुह सामूहिक भाबरे हमें जहा डिसीजन नउचे सेटा ही यार नेचर तो ऑब्जेक्टिव इन नेचर एटा ऑब्जेक्टिव इन नेचर को हमें ओडिया रे कहंती जेमति कि निष्पक्ष कि हमरो पक्षपातहीन काहाको पक्षपातिता करा जिवो नाही निष्पक्ष भाबरे काହାର मत को निया जीव नाही माने पक्षपात करा जीव नाही जोटा कि हम कहबा ऑब्जेक्टिव से नुह फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन पर्सनली के किछ कहले सेटा हमें नै जीवानी काम कार्यकारी कर दबानी ताको हमें ट्रुथ खोजिबा तार इंक्वायरी करबा ताको ऑब्जर्वेशन करबा देन ऑब्जर्व कला परे हमें ताको सिद्धांत रे नबा ताको कहा गला इट इज critical discrimination that is objective and impartial and unbiased माने ये biased नुह okay free from opinions free from biased okay then the science is a self corrective nature when new factors are found all conclusions are revised नियति भाबरे साइंस डेवलप करे रीजनिंग साइंस डेवलप करे क्वेश्चनिंग साइंस डेवलप करे लॉजिकल थिंकिंग तो जदी किछ नुवा जिंस आविष्कार होउची तो पूर्व जिंसटा रिवाइज हे जबो
ओके तो साइंस इज सेल्फ करेक्टिव इन नेचर व्हेन न्यू फैक्टर जेतेबेले आसुची ओल्ड कंक्लूजन जहाँ थिबो पुराना सिद्धांत जहाँ थिबो पुराना आधारित जहाँ थिबो से सब जिंस रिवाइज करा जिवो रिवाइज्ड हबो साइंस फॉर्मुलेटेड लॉज निहाती भाबरे साइंस रे लॉ अछि पढुच मेंडल्स लॉ जे माने साइंस माने बायोलॉजी बैकग्राउंड रे थिबे तो माने पढुच मेंडल्स लॉ जेनेटिक्स रे विभिन्न लॉ पढुच डार्विन का लॉ पढुच न्यूटन्स का लॉ पढुच फिजिक्स बोले हाँ तो ये सब जिनस लॉज फॉर्मुलेट करे किए तमर साइंस देन आमे देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स परे फंक्शन कोन फंक्शन ऑफ साइंस कोन फंक्शन माने कोन विज्ञान रो कार्य कार्य कोन विज्ञान करबा द्वारा तुम कोन कार्य करि पारुछ एठी विभिन्न घटना को व्याख्या करूछ ज्ञान को गठन करूछ ज्ञान को संगठित करूछ वैज्ञानिक मनोभाव तमर माने होउची जेमति कि उत्सुकता हला कि खोला मन रे युक्तिगत भावना किछ हला इनक्वारी बेस्ड हला कि तर्क संबंधी हला लॉजिकली कथा किछ हला तमर बढ़ुची समस्या समाधान करि पारुची या द्वारा भविष्यत घटना को ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଏଇ ସବୁ ତମର ମାନେ ସୃଜନଶୀଳତା ବଢୁଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଆସୁଛି କଣ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଫଙ୍କସନ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ସେ ଲେଖିଲା ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଏମ୍ପିରିକାଲ ନଲେଜ ତମର ବଢୁଛି ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଥିଙ୍ଗସ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ କଣ ଅଛି ୟାର କାମ କଣ କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଆ କୁହାଗଲା କଣ ତାର ଲ କଣ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ କଣ ତାର ଯୁକ୍ତି କଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଟୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ ଥିଙ୍ଗସ ଇଭେଣ୍ଟସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ କଣ ଅଛି କାହିଁକି ଅଛି ୟାର କାମ କଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ସାଇନ୍ସ ର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ଏ ସବୁ ଯାଉଛି ଟୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଅନ୍ ଫିନୋମିନନ୍ ଇନ୍ ନେଚର ଫିନୋମିନନ୍ କଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ଯେମିତିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛେ ତାକୁ ଟିକେ କହିବ କି ଟୁ ପ୍ରିଡିକ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଇଭେଣ୍ଟ ଯେମିତି ୱେଦର କଣ ହବ ଏକ୍ଲିପ୍ସିସ୍ କଣ ହବ ଲୁନାର ଏକ୍ଲିପ୍ସ ହବ କି କଣ ହବ କି ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବର୍ଷା ଏଇ ମାସରେ ମାନେ ଆଗକୁ ବେଶୀ ଆସୁଛି କି ଶୀତ ବହୁତ ବଢିଲାଣି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ଫ୍ୟୁଚର ଇଭେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲଜ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ମେକିଂ ଆକ୍ୟୁରେଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୋସାଇଟି ଏ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡିସ୍କଭରିଜ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ଥ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଲା ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଜିନିଷ ବି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ବେସ୍ଡ ବି ଆମର ବଢୁଛି ଏନକରେଜ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କର ଡିସ୍କଭର କର ନଲେଜ କୁ ବଢାଅ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି କିଏ ତମର ସାଇନ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଇନୋଭେସନ ବଢଉଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢଉଛି ତମର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ବଢୁଛି ତମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢିଲା ଟୁ ଫୋଷ୍ଟର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଇନୋଭେସନ ଏଟା କଣ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛି ଇଟ ଇନ୍ସପାୟାର୍ସ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆଜ ଇନଭେନସନ୍ସ ଇନୋଭେସନ୍ସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କଣ କରୁଛି ତମକୁ ଫୋଷ୍ଟର କରୁଛି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆୱାରନେସ ଇଏ କଣ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା କନଜରଭେସନ ହେଲା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ଏନହାନ୍ସ କରୁଛି ଟୋଟାଲି ମୋର ଓଭର ଆମର ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ଏନହାନ୍ସ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବେଟର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆମକୁ ମିଳିପାରୁଛି ବେଟର ସାନିଟେସନ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁଛି ବେଟର ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରୁଛି ଓଭରଅଲ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲଫେୟାର କୁ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି କିଏ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଫଙ୍କସନ ଏଠି 5ଟା ଫଙ୍କସନ ଅଛି ତମେ ନିଜେ ବି ଆଡ କରିପାରିବ ଇଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆୱାରନେସ ଇଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ ଇଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ଇନକ୍ୱାରି ଇଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ସୋସାଇଟି କୁ ଫ୍ୟୁଚର ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁଛି ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ର କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ତମେ ନେଇପାରିବ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ର ନେଚର କଣ Okay, science ର nature ହେଲା science is a system. It is a system of knowledge where so many facts are related together. ବିଭିନ୍ନ facts ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଏଠି ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରହୁଛି ସାଇନ୍ସ ଇଜ ବୋଥ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ଏଟା ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଏ ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ
ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଛି ତୁମକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ପ୍ରୋସେସ ଏଇଟା। ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଏ ବଡି ଅଫ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ନଲେଜ ଅନ୍ ଅବଜରଭେସନ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଇନଫରେନ୍ସ। ଏଠି ତମେ ବହୁତ ଅବଜରଭେସନ କରୁଛ, ତମେ ଏଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, ତମେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଜାଣୁଛ, ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହଉଛ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇନ୍ସର ନେଚରରେ ଯାଏ। ଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ସ୍କୋପ। ସ୍କୋପ କଣ? ସାଇନ୍ସର ସ୍କୋପ କଣ? ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ତମେ କଣ କଣ ସୀମା ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା କଣ? ଓକେ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍କୋପ ଲମ୍ବିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦି ତମେ କରୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବଜ୍ରପାତ ହେଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଏଇ ସବୁକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ତମ ଭିତରେ ବଢିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଗ୍ରୋଥ ତମର ହବ। এটা ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ନେଚର, ମାନେ ଏଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ସାଇନ୍ସଟା କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ତମର। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମର କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ତମର ୱେଦର ହେଲା, ଡିଜିଜ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାଇମେଟ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ତମର ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି କି ସାଇନ୍ସ। এটা ଗୋଟେ ତମ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବଢଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛ। ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ତମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ବି ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ତମ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଏଟା କ୍ୟୁରିଓସିଟି ହେଲା, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ହେଲା, ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ହେଲା, ରିଜନିଂ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରୁଛି କିଏ? ସାଇନ୍ସ। ତ ସାଇନ୍ସର ସ୍କୋପରେ ଏ ସବୁ ଯିବ। ତମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାନେ ତମର ବଢୁଛି লিভিং କଣ, ନନ୍ ଲିଭିଂ କଣ। ତମର ଜାଣିପାରୁଛ ତମେ ବାୟୋଲୋଜି, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତା ନେଚରକୁ ତମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁଛ। ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେନୋମିନନ ଲାଇକ ତମର ରେନ୍ ହେଲା, ଥଣ୍ଡର ହେଲା, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ ହେଲା, ସିଜନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଏସବୁ ବି ତମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁଛ। ତାର ନେଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱାଟ? ଥ୍ରୁ ୟୋର ସାଇନ୍ସ। ତ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟ୍ସରେ ଦେଖ। ଦ ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଇନଫାଇନାଇଟ, ଇଟ୍ ସିକ୍ସ ଟୁ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ସର୍ଡ। ତାର ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ୟାର ସାଇନ୍ସର ଧାରା ଲମ୍ବିଛି। ୟା ଦ୍ୱାରା ତମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରୁଛ। ୱେଦର ହେଲା, ଡିଜିଜ ହେଲା, କ୍ଲାଇମେଟ ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଯାହାବି ସବୁ କିଛି ତମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲ। ଦ ସ୍କୋପ ଅଫ ଏ କୋର୍ସ ଇଜ ଦ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଡିସିପ୍ଲିନ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅର ସୋସିଆଲ ଅର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ। ଏଥିରେ ଯାହା ବି ହେଲା, ଯୋଉ ବି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ହେଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟର୍ମ ହଉ, ସୋସିଆଲ ଟର୍ମ ହଉ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଟର୍ମ ହଉ, ଏ ସବୁ ହିଁ ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଛି ସାଇନ୍ସରେ। The scope of science is wider as than any other subject. It has many branches in this. ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ତମେ ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସବୁ ତ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିବ, ଆର୍ଟ୍ସ ବି ଥିବେ। ତ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବହୁତ ଅଛି। ଫିଜିକ୍ସ ହେଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ବାୟୋଲୋଜି ହେଲା, ଏବେ ଜିଓଲୋଜି ହେଲା, ये ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଭାଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ହେଲେଣି ଆଜିକାଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବି ବାହାରିଲାଣି। କିଏ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ କରୁଛି, କିଏ ପେଡାଲୋଜିରେ କରୁଛି, ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆର୍ଟ୍ସ ଉପରେ କିଏ କଲାଣି, କିଏ ସଏଲ ଉପରେ ପଢେଇଲାଣି, ସଏଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲାଣି। ତ ଏଇ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଭେରି ଭାଷ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଟା ଆଜ ୱାଇଡର ଆଜ ଦେନ୍ ଏନି ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ। ଯେତେ ବି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁଠୁ ସାଇନ୍ସର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକ ଲମ୍ବା। ଓକେ, ତ ଫିଜିକ୍ସ ଯେମିତି ଏଠି ଆସିବ, ଫିଜିକ୍ସ କଣ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଣ, ବାୟୋ କଣ, ଏଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ବଟନି, ଏ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, ଏ ସବୁ ସାଇନ୍ସର କଥା। ତ ଫିଜିକ୍ସ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୱାଟ, ମେକାନିକାଲ ପର୍ପୋଜ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେମିକାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ସ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା, କେମିକାଲ୍ସ, ରିଆକ୍ସନ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଛ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଇଜ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହୋଲ ୟୁନିଭର୍ସ, ସେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ କଥା ଜାଣିଲେ। Botany is the complete study of plants and uses of plants for various purposes. ସେମିତି zoology ବି study of animals. ये ସବୁ ସାଇନ୍ସ ର କଣ ସ୍କୋପ ଗୁଡା। The above branches again have a number of sub branches. यार पुणी सब କହିଲେ ତମକୁ, ଯେମିତି ଧର କିଏ ଜୁଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଧର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ କିଛି ପଢିଲା, ଧର ଅପ୍ଥଲମୋଲୋଜିରେ କିଏ ପଢିଲା, ଧର କିଏ ପେଡାଲୋଜିରେ ପଢିଲା, ସଏଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲା, କିଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସ୍ଡ ଗଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜୁଲୋଜିର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କିଏ ଗଲା, ଓକେ, ବାୟୋଫିଜିକ୍ସରେ କିଏ ଗଲା, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ କିଏ ଧରିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସରେ ଯାଏ। ତ ବୁଝିଲ ଏତିକି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ? ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମର ବୁକରେ ଅଛି, ଜାଣିଥାଅ। ଗୋଟେ ହେଲା ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିନଟାକ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇ ଦିଟା ବିଜ୍ଞାନର
स्ट्रक्चर अच्छी ये दीटा जिनस आम ये पढ़ा तो फर्स्ट तुम जान सब्सटेंटिव कौन देन जान सिंटैक्टिक कौन देख सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स इन द फील्ड हैव ट्राइड टू कंसेप्चुअलाइज द नेचर ऑफ साइंस जोसेफ जे श्वाब ये कौन कले आउ 1964 आउ ब्रूनर 1962 हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस फील्ड तो ये फील्ड रे ये दी जने साइंटिस्ट तुमरो जणिले कि साइंस रो स्ट्रक्चर कौन Okay, it has been concluded that to understand the nature of science, it can be divided into two parts. Kote hela substantive structure of science, another one is your syntactical structure of science. मन रखिबो structure of science तमरा 5 marks question पढुछ सब बेले दीटा structure अछि गोटे substantive आ गोटे हला syntactic. Okay, substantive रे कोन जाय syntactic रे कोन जाय म तुम बुझी दोची आगो सुनो substantive माने हला तमरो content part साइंस रो कंटेंट पार्ट गुड़ा कौन जमती के फैक्ट हला कॉन्सेप्ट हला थ्योरी हला लॉ हला जनरलाइजेशंस हला प्रिंसिपल्स हला डेफिनेशंस हला माने व्हाट वी नो इन साइंस आमे साइंस रे जानुचे कोन ताकू कोनते सब्सटेंटिव धर फैक्ट माने कोन धर ना जूलॉजी स्टूडेंट जो माने कि बॉटनी जो माने से माने पे कहूची धर फैक्ट्स हमें कहबा तथ्य तथ्य मतलब धर प्लांट प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट्स तार फूड प्रिपेयर करे एटा गोटे फैक्ट तो एटा होचे साइंस रा सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर कांसेप्ट हला सेल हला एनर्जी हला इकोसिस्टम हला इकोलॉजी हला डाइवर्सिटी हला ये सब जिनस हला कांसेप्ट माने धारणा धारणा कौन कौन अच्छी तमे सेल माने कौन एनर्जी माने कौन इकोसिस्टम माने कौन फूड चेन माने कौन फूड वेब माने कौन ये सब हला कॉन्सेप्ट बुझिलो लॉज माने कौन लॉज माने तमे कौन कौन नियम देलो कि सिद्धांत देलो लॉज मतलब तमर कौन प्रिंसिपल जेमते हम बॉटनी रे पढुचे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कि जेनेटिक्स रे पढुचे डार्विन का मतवाद डार्विन थ्योरी हला कि तमरो न्यूटन्स लॉ पढुचे फिजिक्स रा हला ए सब लॉज तो लॉज गोडा को जेते सब अछि से सब सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर रे आसे साइंस रे टोटल दीटा स्ट्रक्चर गोटे सब्सटेंटिव आ गोटे सिंटैक्टिक सब्सटेंटिव रे तमर आसिला जेते के सब फैक्ट थ्योरी लॉज बट कोटा हमें जानुचे व्हाट वी नो इन साइंस हमें साइंस रे जहाँ जानुचे सेटा ला सब्सटेंटिव बुझिलो माने विज्ञान कोन कहूची सेही ज्ञान को कहला सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर ये गला सब्सटेंटिव बुझिलो देन सिंटैक्टिक माने कोन प्रोसेस टा कोन माने साइंटिफिक नॉलेज तमे केमिति ज्ञान करूछो एटा केमिति क्रिएट हला केमिति टेस्ट हला ताको वैलिडेटेड केमिति दिया गला साइंटिफिक मेथड रो माने कोन साइंटिफिक मेथड माने कोन ऑब्जर्वेशन कलो हाइपोथेसिस दिया हला एक्सपेरिमेंट कलो कंक्लूजन नेलो प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी टा प्रोसेस केमिति हला तथ्य जानि गलो तथ्य हला सब्सटेंटिव तथ्य केमिति आसिला टा होची योर सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन वैलिडेशन विभिन्न लॉजिकल रीजनिंग काहेकि हला जेमति कि मेंडल डिस्कवर कले लॉ हमें कहले मेंडल्स लॉ टा केमिति इम्प्लीमेंट हला हाउ मेंडल डिस्कवर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस केमिति डिस्कवर कले हाउ साइंटिस्ट टेस्ट मेडिसिन्स थ्रू एक्सपेरिमेंट करिकि से मेडिसिन्स केमिति बाहर कले हाउ हाइपोथेसिस आर चेक्ड एंड प्रूव्ड या माने हला सिंटैक्टिकल माने तमरो विभिन्न अनुमान हला परीक्षण हला प्रमाण संग्रह करा गला निष्पत्ति निया गला विभिन्न रीजनिंग तो लॉजिकली जिनसटा काहेकि हला कोन पई हला एटा हला सिंटैक्टिकल सब्सटेंटिव जहां थ्योरी दिया गला ता माने तमे बुझिलो जे तमे डिफरेंशिएशन करबा डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव एंड सिंटैक्टिक कहबा तो व्हाट वी नो इन साइंस इज कॉल्ड योर सब्सटेंटिव हाउ वी कम टू नो दिस इज योर सिंटैक्टिक आमे जोटा जानिचे नो आमे कोन जानिले तथ्यटा कोन सेटला सब्सटेंटिव केमिति जानिले काहेकि जानिले एटा कोन पाई हला कारण गुडा माने होचे सिंटैक्टिक द कंटेंट ऑफ साइंस रो कंटेंट जहा जहा अछि से तमरो सब्सटेंटिव प्रोसेस ऑफ साइंस केमिति हला किपरि हला प्रक्रिया कोन सेटला सिंटैक्टिक बुझिलो फैक्ट कॉन्सेप्ट लॉज थ्योरीज ए सब आसिला सब्सटेंटिव सिंटैक्टिक हला ऑब्जर्वेशन करिके पाइलो हाइपोथेसिस देलो विभिन्न एक्सपेरिमेंट कलो तमरो कंक्लूजन कोन आसिला सेटला सिंटैक्टिक तो नॉलेज पाउचो तमे सब्सटेंटिव रे मेथड ता जानुचो तमे सिंटैक्टिक रे बुझिलो तुमको पूरा इजीली बुझाई देली एबे देखो नोट्स रे कोन अछि
The substantive structure is the same ଅଛି fact କଣ concept କଣ theory କଣ law କଣ principle କଣ definition କଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ substantive ରେ ଯାଏ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେଟା ତମର substantive କେମିତି ଜାଣୁଛେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣୁଛେ କାହିଁକି ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା syntactic ତ method କଣ ହେଲା process କଣ ହେଲା observation କଣ ହେଲା experiment କଣ ହେଲା inference କଣ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା syntactic ଏବେ ଦେଖିବା substantive structure କଣ synthetic structure କଣ The substantive structure ହେଲା the substantive structure of science represent the major conceptual scheme which constitutes the basic knowledge of science. The knowledge କଣ ତମର basic knowledge କଣ science ରେ ଅଛି କେମିତି ଜିନିଷଟାକୁ represent କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା syntactic ରେ but representation କଣ ହେଇଛି scheme କଣ basic knowledge ଟା ତମେ ଜାଣୁଛ substantive ରେ in order to understand the substantive structure of science we can categorize it into two categories ଗୋଟେ ହେଲା empirical knowledge ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା theoretical knowledge ତ empirical knowledge କଣ theoretical knowledge କଣ ତାକୁ ଦେଖିବା ତ ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା ତ ଯୋଉ ସ୍କୋପ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲ ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିଲ empirical knowledge ମାନେ କଣ observation experimentation ଏଇ ସବୁ empirical knowledge থিওরি କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ସେଟା ହେଲା theoretical knowledge theoretical knowledge ରେ already theory ଅଛି ତ ଜାଣିଲ ଏଠି theory ଲେଖା ହଉଛି it is based on theories and principle ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ conceptual pattern ଏଟା practical ନୁହଁ but empirical ଟା ତମର ହଉଛି practical ତମେ practically କଣ ଜାଣିଲ what happens answer ଯୋଉଟା ଆସୁଛି what happens ର answer ହେଲା empirical why and how happens କେମିତି ହେଲା କିପରି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ସେଟା ହେଲା theory ଜାଣୁଛ theory ମାନେ ତମେ theory ଲେଖୁଛ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କରିକି ଜାଣୁଛ କଣ ହେଲା what happens ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ହେଲା କଣ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ ବାହାରିଲା ସେଟା ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜାଣିଲ ଏଇ ଜିନିଷ ଆନ୍ସର ହେଲା ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ କେମିତି ବାହାରିଲା କାହିଁକି ବାହାରିଲା how why ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି theoretical knowledge ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଉଠି ପାଇଲ ସେଟା ହେଲା empirical knowledge ତମର ଯୋଉଠି ଲଜିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ସହିତ ପାଇଲ ସେଟା ହେଲା theoretical knowledge The substantive structure of science represents the major conceptual scheme which constitute the basic knowledge in science. First ଦେଖିବା empirical knowledge କଣ then ଦେଖିବା theoretical knowledge କଣ ତ ତମେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି empirical ମାନେ ତମ ଅନୁଭବ ଅବଲୋକନ ପରୀକ୍ଷଣ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ତାକୁ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଜ୍ଞାନ ବା empirical ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ empirical knowledge କୁହାଯାଏ ଓକେ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ତମର ଅନୁଭୂତି କଣ ହେଲା ତମେ ଦେଖିଲ କଣ ଜାଣିଲ କଣ water boils at 100 degree celsius ଉଦାହରଣ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଲ ଦେଖିଲ water ଟା boil ହଉଛି 100 degree celsius ରେ ସେଟା ହେଲା ଅବଲୋକନ କଲ ତମେ ଜାଣିଲ ୟାର example ହଉଛି କେମିତି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା atomic theory କାହିଁକି ଦିଆଗଲା theory of evolution କଣ cell theory କଣ laws of gravitation କଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା theoretical knowledge ଓକେ ତ ଅନୁଭବ ଅବଲୋକନ ପରୀକ୍ଷଣ ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛ ତାକୁ କହିଲା empirical ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଡେଲ ନିୟମ ସୂତ୍ର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯୋଉ knowledge ପାଉଛ ସେଟା ହେଲା ତମର theoretical knowledge ଓକେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ବି କହିପାରିବ ତାକୁ ଓଡିଆରେ theoretical knowledge ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବୁଝିଲ ତ empirical knowledge କଣ ହେଲା the information acquired through observation is known as empirical knowledge observation କରୁଛ ମାନେ ତମେ practical କରୁଛ ତ ତମେ practically ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ that is your empirical theory ଯୋଉଟା ପଢୁଛ theory ଜାଣୁଛ ଯୋଉଟା ସେଗୁଡା ହେଲା theoretical The knowledge so acquired is verifiable and it is the first level of knowledge. ପ୍ରଥମ level of knowledge ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ତମେ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ତ observation କରିବା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି experimentation କରିବା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି The knowledge so acquired is verifiable and it is the first level of your knowledge. These statements can be made in three ways. They are direct observation, instrumental observation କିମ୍ବା fact ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ହଉ directly ତୁମେ observation କର କି instrument use କରିକି observation କର ଏଇ ସବୁ ତମର empirical ଗଲା ତ practical ଜାଣିଲ practical ରେ ତମେ କଣ କରୁଛ ବିଭିନ୍ନ
इंस्ट्रूमेंट यूज करूछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके प्रैक्टिकल करूछ को सॉल्ट हला कौन बाहरला को गैस निर्गत हला ई सब कौन प्रैक्टिकली जानि पारुछ तो ये गला तमरो प्रैक्टिकल नॉलेज एम्पिरिकल नॉलेज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन याको पुणी देखिबा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन कौन फैक्ट्स कौन तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन माने द ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स said to be directly by sense or direct observation statement directly जहाँ देखिलो directly जहाँ अनुभव कलो सेटा को लेखिलो सेटा ला direct observation. What is your instrumental observation? The statements made by observing the help of instruments are known as instrumental observation statement. Instrument use कलो गोटे जिनस पाइलो तो ताको कहिलो इंस्ट्रूमेंटल यूज करके पाइलो तमरो नॉलेज टा तो एम्पिरिकल नॉलेज टा तुम इंस्ट्रूमेंट द्वारा पाइलो इंस्ट्रूमेंट यूज करके पाइलो तो दैट इज कॉल्ड योर इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन. फैक्ट्स कौन विभिन्न रिकॉर्ड हला इवेंट हला facts are defined as records of events and events are things that we deserve happening or make them happen. निहाती भाବରେ ତମେ ଯୋଉଟା ତଥ୍ୟ ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ତମେ ଜାଣୁଛ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇକି ତମକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମାନେ ତମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିଲା ବା ମଡେଲ ମିଳିଲା ବା ତମର ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମୁଲେଟ ହେଲା ଦେନ୍ ତମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିଲ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କଲ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟିକି ଜାଣୁଛ that is called your fact. Function କଣ fact ର good fact good and fact are enumerated the following functions of fact कौन दिला the initiate theory they modify existing theory they redefine and clarify theory तो इनिशिएट करिवो गोटे थियोरी को मॉडिफाई करिवो एक्जिस्टिंग थियोरी कोन अछि ताको मॉडिफाई करिवो और रिफाइंड करिवो क्लैरिफाई करिवो थियोरी को एटा हला तमरो एम्पिरिकल नॉलेज. थियोरेटिकल नॉलेज कोन theory माने हला after acquiring the empirical knowledge scientist perceive facts and establishes causes and effect relationship among facts among the observed phenomenon. This type of knowledge is called your theoretical knowledge. Theoretical knowledge माने तमे based on एटा तुम्हारा ideas तुम्हारा principles तुम्हारा models तुम्हारा laws or theories ये सब explains जोटा कि explain करूची it explains why and how things happen केमिति हला काहींकि हला किपरि हला why and how things happen. This is called your theoretical knowledge. The theoretical knowledge is based on ideas, principles, models, laws and theories. तो ये गला तमरो theoretical knowledge. Example जेमती theory of evolution, atomic theory, molecular basis of inheritance, cell theory, law of gravitation ये सब हला तमरो theoretical knowledge. तो बुझिला this knowledge is based on probability and is not necessarily verifiable. एटा verifiable हबनी कारण एटा तमरो सिद्धांत एटा तमरो तथ्य ई जिंसरा तमरो थ्योरी रे बासी गला तो ये theoretical knowledge हे गला सिद्धांत हला मॉडल हला किछि नियम हला सूत्र किछि हला किछि लॉज हला ए सब जिंस तमरो theoretical knowledge रो अंतर्भुक्त. तो theoretical knowledge comprises of concept conceptual scheme principle generalizations laws theory hypothesis. तो ए सब जिंस तमरो प्रिंसिपल होची कहार तुमरो थियोरेटिकल नॉलेज को तमे केमती जानुछ कॉन्सेप्ट माध्यम रे कॉन्सेप्चुअल स्कीम माध्यम रे विभिन्न स्कीम माध्यम रे जानुछ विभिन्न प्रिंसिपल्स ऊपर आधारित जनरलाइजेशन जहा जनरेटेड हला फार्मूला तमरो विभिन्न लॉज हला नियम हला थ्योरी हला और विभिन्न हाइपोथेसिस हला ए सब थ्योरी रे गला जेमति कि एग्जांपल तमे नै परिबो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एग्जांपल नै परिबो एटॉमिक थ्योरी नै परिबो सेल थ्योरी नै परिबो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. तो एम्पिरिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज को जदि हमें डिफरेंशिएट करबा देन हमें कोन पाइबा एम्पिरिकल नॉलेज हमरो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स जानिलो ऑब्जर्वेशन करूचो एक्सपेरिमेंट करूचो प्रैक्टिकल और थ्योरी तमे प्रैक्टिकल लैब रे कोन करूचो सेटेला एम्पिरिकल नॉलेज थियोरेटिकल लैब माने थ्योरी रे तमे कोन करूचो क्लासरूम रे कोन करूचो दैट इज योर थियोरेटिकल नॉलेज. तो एम्पिरिकल नॉलेज तमे प्रैक्टिकल देखुचो थियोरेटिकल नॉलेज रे तमे कॉन्सेप्चुअली साउंड माने स्ट्रांग होचो कॉन्सेप्ट क्लियर होची थ्योरी स्ट्रांग होची कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होची कॉन्सेप्चुअल एटा ओके. एम्पिरिकल नॉलेज रे तमे जानो व्हाट हैपेंस कोन हला आंसर तमरा आसुची व्हाट हैपेंड कोनटा आसिला कोन हला थियोरेटिकल नॉलेज रे तमरा आसुची व्हाई एंड हाउ हैपेंस काहे के हला किपरि हला
ଏଟା डायरेक्ट एविडेंस तुमको मिलुची एम्पिरिकल रे, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तुमको मिलुची थ्योरी रे। एतिके हला तमरो एम्पिरिकल आउ थियोरेटिकल नॉलेज रो डिफरेंशिएशन। तो concept कोन? According to Novak, concept is a description of a regularity among facts or other concept, जोटा कि यूनेस्को 1977 कहिछि। ओके, तो यूनेस्को कोन कहला ना तमरो नॉलेज को according to Novak, Novak कहले concept is a description of a regularity among facts or other concept. यूनेस्को 19 यूनेस्को रो फुल फॉर्म कोन बिले? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तम यूनेस्को 1977 कोन कहली? जोटा कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एस रहला साइंटिफिक, सी रहला कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1977। तो ये कहला एटा गोटे डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्ट हो गोटे डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रेगुलरिटी एमंग फैक्ट्स और अदर कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, concepts are systems of classifying informations and are generalized ideas, concept emerge through process of science. These concept and processes and interrelated and interdependent. तो एनसीईआरटी concept कहले ना system of classifying information, विभिन्न information को तमे categorization करूचो, classification करूचो, generalized ideas को जानुचो, concept जानुचो, केमिति concept process केमिति हला ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ कॉन्सेप्ट हला, प्रोसेस हला, सेटा इंटर रिलेटेड केमिति हला, सेटा इंटर डिपेंडेंट केमिति हला, ए सब जिंस एनसीईआरटी कहला सिस्टम रो माने, तमरो कांसेप्ट माने। तो कांसेप्ट गला, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांसेप्ट अछि। तो एतिकी आज देखि दाओ, बेस देखले मुंड खराब होबो। आज पई एतिकी पढि दाओ, देन नेक्स्ट क्लास रे हमें कांसेप्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन अछि देखिबा। तो आज हमें टोटल कोन कोन देखिले पिले, आमे देखिले इंट्रोडक्शन टू साइंस, साइंस रे इंट्रो कोन आमे देखिले, साइंस को वर्ड रो आसीची, लैटिन वर्ड साइंटिया, जो माने हला नॉलेज और टू नो, जानिबार कथा, आमे कोन जानुचे बा किछि धारणार बोधगम्यता जोटा कि आमे नॉलेज कहूचे, ताको हम कहूचे साइंस। साइंटिया रा माने हला सेया। तो साइंस रिफर करे गोटे सिस्टम ऑफ रिक्वायरिंग नॉलेज बा एक्वायरिंग नॉलेज, तमे नॉलेज ज्ञान आहरण करबा को कहा जाए विज्ञान। विज्ञान ज्ञान आहरण करूछ सेटा हला विज्ञान। ओके, दिस सिस्टम यूजेस ऑब्जर्वेशन, विभिन्न ऑब्जर्वेशन द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन द्वारा, परीक्षा निरीक्षा द्वारा तमे जानि पारुछ विज्ञान कोन। ओके, ये सब जिंस विज्ञान रे अछि। देन हमें कैरेक्टरिस्टिक्स तार देखिले, तार गुण कोन, गुणावली कोन, केमिति तार कैरेक्टर सब कोन कोन अछि साइंस रे, सब देखिले। देन हमें फंक्शन देखिले, कार्यक्रम कोन अछि साइंस रे, ताको देखि सरला परे हमें नेचर देखिले, साइंस रे नेचर कोन, बाय नेचर साइंस केमितिया ए ताको देखिले। देन हमें देखिले स्कोप कोन, तार सीमा केते पर्यंत, तार सीमा व्यापीचे, साइंस रे सीमा केते बाटा पर्यंत लंबीचे, हमें स्कोप देखिले। स्कोप परे द मोस्ट इंपोर्टेंट हमें देखिले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ साइंस आउ थरे कहि दोची, एटा बहुत इंपोर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ साइंस सब बेले क्वेश्चन आसे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंस, आउ स्ट्रक्चर ऑफ साइंस गुडा को वर्णना कर। गोटे हला सब बेले करिवो सबस्टेंटिव स्ट्रक्चर, आ गोटे हला सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। सबस्टेंटिव माने तमरो विज्ञान रो गठन, विषय वस्तु जहाको हम अध्ययन करूचे, तथ्य हला, धारणा हला, नियम हला, सिद्धांत हला, ये सब जिंस विज्ञान कोन कहूची, विज्ञान कोन कहिला, सेई ज्ञान हला सबस्टेंटिव। सबस्टेंटिव माने हला विषय वस्तु कोन अछि, कंटेंट कोन अछि, सेतिरे तथ्य कोन दिया हैछि, विषय कोन अछि, धारणा कोन दिया हैछि, सिद्धांत कोन निया गला, विज्ञान कहूची कोन, सेटा हला सबस्टेंटिव। विज्ञान काई कहिला, प्रोसेस कोन, हाउ साइंटिफिक नॉलेज इज क्रिएटेड, टेस्टेड। ओके, साइंटिफिक मेथड कोन कोन, को मेथड यूज करिके हमें साइंस को जानुचे, तार मेथड कोन, एक्सपेरिमेंटेशन हला, ऑब्जर्वेशन हला, कोरिलेशन हला, कंक्लूजन हला, ए सब जिंस हला तमरो सिंटैक्टिक। तमाने प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी केमति करूछ, वेरिफिकेशन केमति करूछ, वैलिडेशन केमति पाउछ, लॉजिकल रीजनिंग कोन रहउछ तार टुवर्ड्स,
एक्सपेरिमेंटेशन केमती करूछ ये सब जिनस एटा को मन रखिबो एमती दिटा भाग करदबो तो तमरो साइंस रे प्राय फ्लो चार्ट करवाटा बहुत इंपोर्टेंट यदि फ्लो चार्ट तुम करूछ तमरो खाता भी माने शीघ्र भी पेज गुडा को सरी परिबो कारण खाली थियोरेटिकली एमती खाली लिखि चलले आंधा दुनिया पेज सरीबनी तुमको बिकॉज तुमरो बीएड रो कथा होची तुमको पेपर फुल करिवार अछि तो पेपर फुल करिवा पई तमे फ्लो चार्ट किछ करिवो फ्लो चार्ट सहित किछ ताको बुझेबो जेमती साइंस रो धर स्ट्रक्चर करदेलो सब्सटेंटिव सिंटैक्टिक एमती गुडी रे डायग्राम तुम करि परिबो एमती दिटा गार करिकि सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर रे कोन आसिला सातरा जिंस आसिला फैक्ट्स कांसेप्ट थ्योरी लॉज जनरलाइजेशंस प्रिंसिपल डेफिनेशंस एपटे सेमती लिखिदेबो तार मेथड कोन प्रोसेस कोन ऑब्जर्वेशन कोन करूछ एक्सपेरिमेंटेशन कोन करूछ इन्फरेंस कोन आसुची विभिन्न एविडेंस कलेक्शन करबा ताको कहगला सिंटैक्टिक तो माने मेंडल लॉ हला मेंडल जो लॉ देले ताको कहगला मेंडल्स को लॉ ताको हमें कहूचे सब्सटेंटिव बट सिंटैक्टिक जदि आसीबो आमे कहबा हाउ मेंडल डिस्कवर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से केमिति डिस्कवर कले हाउ साइंटिस्ट टेस्ट मेडिसिन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट थ्रू साइंटिस्ट मेडिसिन केमिति बाहर कले हाइपोथेसिस केमिति चेक हला केमिति प्रूव हला एक्सपेरिमेंट रे कोन हला ऑब्जर्वेशन रे कोन हला प्रोसेस रे कोन दरकार हला तो टोटली हम जदि कहबा हाउ साइंस वर्क और हाउ साइंटिस्ट डिस्कवर नॉलेज ये सब जिनस को कहा जाए सिंटैक्टिक नेचर अवलोकन अनुमान परीक्षण प्रमाण संग्रह करबा विभिन्न तो विज्ञान किपरि काम करे विज्ञानी माने किपरि नुआ ज्ञान खोजंती ताको कहा जाए तमरो सिंटैक्टिकल नॉलेज ओके तो कंटेंट ऑफ साइंस हला तमरो सब्सटेंटिव प्रोसेस ऑफ साइंस हला तमरो सिंटैक्टिक केमिति हला नॉलेज गेन कला सब्सटेंटिव रे मेथड जानिलो सिंटैक्टिक रे फैक्ट्स कांसेप्ट लॉज थ्योरीज रे सब्सटेंटिव रे ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन असला सिंटैक्टिक रे एतिकी जिनस तमरो अछि तो फैक्ट कांसेप्ट थ्योरी लॉ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ए सब जिनस असला तमरो टोटल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस तो स्ट्रक्चर ऑफ साइंस हम देखला परे एम्पिरिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज देखले एम्पिरिकल नॉलेज माने मु तुमको कोन कहली प्रैक्टिकल नॉलेज गुडा का प्रैक्टिकली केमती जानुचो प्रैक्टिकल नॉलेज हला एम्पिरिकल थियोरेटिकल माने तुम कॉन्सेप्चुअलाइज्ड जहां पढुचो कॉन्सेप्ट जहां अछि थ्योरी रे जहां पढुचो ताको कहगला थियोरेटिकल नॉलेज ओके तो एम्पिरिकल थियोरेटिकल नॉलेज तापरे बुझाई छी एति जिंस देखिले हमें देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन माने डायरेक्टली देखिलो इंस्ट्रूमेंटल माने इंस्ट्रूमेंट यूज करके देखिलो सिंपल देन विभिन्न फैक्टर फंक्शन हमें देखिले थियोरेटिकल नॉलेज कौन जानिले नॉलेज इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इज नॉट नेसेसरीली वेरीफाएबल जोटा कि वेरीफाएबल हबो नाही थियोरेटिकल नॉलेज कौन कौन कंप्राइज करे कांसेप्ट को कांसेप्चुअल स्कीम को प्रिंसिपल को जनरलाइजेशंस को विभिन्न लॉज को थ्योरीज को हाइपोथेसिस को तो या माने थियोरेटिकल नॉलेज ए सब जिंस रहला